अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू ऑल नो, हमने अपनी लास्ट क्लास में अपना साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने मैमल्स पढ़े थे। इसके बाद हमने रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस पढ़ी थी। फिशेस के बाद हमारे पास बर्ड्स थे, फिशेस थी एंड एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड्स थे। और इसमें हमने भी एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपोड्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। थोड़ा सा एक दफ़ा सब चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा है और आपको क्या क्या समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि मैमल्स क्या थे। मैमल से हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल, इनके पास जो फीमेल्स होती हैं मैमल्स में, वो क्या होती हैं, वो एबल होती हैं, जो फीड एबल होती हैं कि अपने यंग वन को फीड कर सके मिल्क से थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड्स, यानी उनके पास अपने यंग वंस को फीड करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। और इसके अलावा दे हैव हेयर और फर, उनकी बॉडी पे हेयर्स और फर होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एनिमल वार्म ब्लडेड है तो वार्म ब्लडेड होने का उसको क्या एडवांटेज है, बिकॉज हमारे पास जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो हर टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं। वो अपना टेम्परेचर के साथ साथ ये नहीं होता कि अगर उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उनकी जो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, या जो उनकी एक्टिवनेस है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो वो थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहते हैं, टेम्परेचर में कोप अप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम में मैमल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिनकी क्या क्या ग्रुप्स है हमारे पास, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रीम्स। ये हमारे पास मैमल्स की क्लासिफिकेशन थी, मैमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया था। इसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स की सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एग्स देते हैं। एग्स किस तरह होते हैं, उनके वाटरप्रूफ शेल्स में होते हैं, कवर्ड होते हैं शेल्स के अंदर, और उनके पास 4 लेग्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते। इसके बाद उनके पास जैसे मैमल्स के पास हेयर या फर होते हैं, लेकिन हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास फर नहीं होते, उनके पास स्केल्स होते हैं। और उनके जो हमारे रेप्टाइल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लंग्स, और एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स होती हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स, यानी स्नेक्स भी रेप्टाइल्स हैं लेकिन उनके पास एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स नहीं होती। हमारे पास रेप्टाइल्स में क्या क्या एग्जाम्पल थी, तो हमारे पास रेप्टाइल में एग्जाम्पल्स थी क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, स्नेक, टॉर्टोइज एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास थी वो थी बर्ड्स हमारे पास बर्ड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बर्ड्स हमारे पास वार्म ब्लडेड होते हैं, एग्स देते हैं हार्ड शेल में, उनके पास बर्ड्स के पास भी फेदर्स और विंग्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट। जो हमारे बर्ड्स हैं उनके पास तो फेदर्स एंड विंग्स होते हैं, लेकिन उनके पास भी रेप्टाइल्स की तरह स्केल्स होते हैं, लेकिन जो उनके स्केल्स होते हैं वो उनके प्रेजेंट होते हैं लेग्स और फीट में। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जो बर्ड्स हैं वो भी सांस लेते हैं थ्रू देयर लंग्स। दे हैव अ बीक बट नो टीथ, उनके पास भी एक बीक होती है लेकिन कोई दांत नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास थी फ़िश की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि वो फ़िश लिव्स इन वाटर। इसके बाद वो क्योंकि फ़िश पानी में रहती हैं तो वो ब्रीथ करती हैं थ्रू देयर गिल्स, उनके पास भी स्केल्स होते हैं
वो भी अंडे देती हैं। इसके अलावा मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू द वाटर, और फिशेस के पास मोस्टली फिशेस के पास जो है फिन्स होते हैं जिससे वो मूव करती हैं वाटर में। और फिश जो होती हैं हमारे पास वो होती हैं कोल्ड ब्लडेड। नाउ एम्फीबियंस क्या थे? एम्फीबियंस के पास थिन स्किन होती है। दे बिगिन लाइफ इन द वाटर एंड दे लिव ऑन लैंड। जो हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं वो अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं वाटर में, पानी में, लेकिन वो फर्दर मूव कर जाते हैं फ्यूचर में लैंड की तरफ। एडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू वाटर टू ले देयर एग्स। और जब उनको अंडे देने होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? उनकी जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो मूव कर लेती हैं वाटर की तरफ, यानी कि वो अंडे देती हैं किसमें? वाटर में। दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉज, और उनके पास किसी किस्म के कोई स्केल्स नहीं होते। और जो हमारे सारी एम्फीबियंस हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नाउ आर्थ्रोपोड्स, मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज़ आर आर्थ्रोपोड्स, यानी कि हमारे पास ज़्यादातर हमारे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोड्स हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन लैंड, इन ट्रीज, इन वाटर एंड अंडरग्राउंड। जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो ज़मीन में, अर्थ में, हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि लैंड पर, ज़मीन पर भी, इन ट्रीज़ दरख्तों में भी, इन वाटर पानी में भी, और अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर भी। आर्थ्रोपोड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स। और हमारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो मोस्टली सोर्स ऑफ फूड होते हैं अदर एनिमल्स के लिए। आर्थ्रोपोड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दे आर ईटन बाय बर्ड्स, फिश, सम मैमल्स एंड इवन अदर आर्थ्रोपोड्स। हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो किन किन के लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं? बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए, मैमल्स के लिए। इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोड्स भी अपने छोटे आर्थ्रोपोड्स को खा लेते हैं। नाउ हम न्यू टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वो है मोलस्क। सम मोलस्क लिव ऑन लैंड बट मोस्ट लिव इन वाटर, यानी कि जो हमारे पास मोलस्क हैं उनमें कुछ तरह के जो मोलस्क हैं वो रहते हैं वाटर में, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जो मोलस्क पाए जाते हैं वाटर में, क्योंकि वो वाटर में ही रहते हैं। हमारे पास मोलस्क की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? तो हमारे पास मोलस्क की एग्जांपल हैं ऑयस्टर्स, स्नेल्स, ऑक्टोपस एंड क्लैम्स आर एग्जांपल ऑफ मोलस्क। नीचे आपको पिक्चर्स भी बनी हुई हैं क्लैम की, ऑक्टोपस की एंड स्नेल्स की। सो ये हमारे पास सब क्या होते हैं? मोलस्क होते हैं। नाउ स्पंजेस। स्पंजेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल, यानी कि जो स्पंजेस हैं वो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल्स की। एनिमल किंगडम में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान में समझ आने वाली भी, और आसान उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के वो भी बहुत सिंपल से हैं, तो इसीलिए उनको सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल कहा जाता है स्पंजेस को। दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और एनी मसल, उनके पास किसी किस्म का कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, और उनके पास कोई भी मसल्स भी नहीं होते। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी कि वो खुद से कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, खुद से नहीं चल सकते। एंड मोस्ट लिव ऑन द सी फ्लोर, और इसके अलावा जो हमारे पास स्पंजेस होते हैं वो मोस्टली रहते हैं सी फ्लोर पर। बिकॉज दे कैन नॉट मूव दे कांट हंट फॉर फूड, क्योंकि जो हमारे स्पंजेस हैं वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए वो अपना फूड नहीं बना सकते, अपना फूड नहीं ढूंढ सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म की भी अपने से छोटे एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते, अपना फूड खुद बना नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, और ना ही वो अपना फूड खुद ढूंढ सकते हैं। सो उनके पास क्या वो किस तरह अपना फूड लेते हैं? तो ये है इंस्टेंट दे लिव ऑन द वाटर दैट फ्लोज थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। इंस्टेंट दे लिव ऑन द वाटर, यानी कि स्पंजेस जिंदा रहते हैं वाटर के ज़रिए, दैट फ्लोज थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी, यानी कि स्पंजेस की अगर आप पिक्चर देख रहे हो अपने स्क्रीन्स पर तो आपको दिख रहा होगा कि स्पंजेस की बॉडीज़ में टाइनी होल्स होते हैं, तो इनके ज़रिए जो वाटर है वो अंदर चला जाता है और वो वाटर के ज़रिए ही जिंदा रहते हैं। द वाटर कंटेन द ऑक्सीजन एंड द नॉरिशमेंट द नीड टू सर्वाइव, यानी कि जो स्पंजेस की नॉरिशमेंट है वो वाटर में होती है, वाटर ही उसको स्पंजेस को वाटर ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है, और वाटर से ही वो अपनी नॉरिशमेंट यानी अपनी ग़िज़ा ले रहे होते हैं, जो नशोनुमा उनको चाहिए होता है बढ़ने के लिए वो ले रहे होते हैं। तो हमारे स्पंजेस सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए, एक तो उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, सेकेंडली उनके पास किसी किस्म के कोई मसल्स नहीं हैं, और थर्ड वो मूव नहीं कर सकते, फोर्थ चूँकि वो मूव नहीं कर सकते इसलिए वो अपना फूड हंट नहीं कर सकते, और अपना फूड हंट नहीं कर सकते तो वो किस पे ज़िंदा रहते होंगे? तो जो हमारे स्पंजेस हैं वो ज़िंदा रहते हैं वाटर पे, क्योंकि वाटर उनको सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड नॉरिशमेंट थ्रू
टाइनी होल, जो उनकी बॉडी पर टाइनी होल होते हैं स्पंजेस की बॉडी पे, उसके उन होल्स के ज़रिए जो वाटर है वो अंदर जाता है उनकी बॉडी में और उनको ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट सप्लाई करता है। सो नाउ वर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे पास वर्म्स हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं। मोस्ट कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। हमारे पास वर्म्स की क्या क्या फर्दर डिवीज़न है, तो वो होंगे सेगमेंटेड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। अगर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हो तो आपको उन्होंने पिक्चर्स भी शो की हुई हैं कि जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। फ्लैट वर्म्स नाउ, और फ्लैट वर्म्स की ये पिक्चर है, फ्लैट वर्म भी आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो राउंड वर्म है। अभी के लिए आपको वर्म्स की फ़र्दर डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जो आपका कोर्स है उसमें फ़िलहाल इतना ही बताया गया है कि वर्म्स जो हैं वो फ़र्दर डिवाइड किए गए हैं सेगमेंटेड वर्म्स में, फ्लैट वर्म्स में एंड राउंड वर्म्स में। नाउ इकाइनोडर्म्स लिव इन वाटर। जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स होते हैं वो लिव करते हैं वाटर में, यानी कि पानी में रहते हैं। स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म। जो हमारे पास स्टारफिश हैं और सी अर्चिन्स हैं, आपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह अगर जोग्राफिक चैनल्स देखते हो तो उसमें भी काफ़ी दिखाते हैं। स्टारफिश और सी अर्चिन्स वगैरह हमारे पास इकाइनोडर्म्स होते हैं और वो रहते हैं वाटर में। नाउ निडेरियंस दे लिव इन वाटर, यानी कि निडेरियंस जो होते हैं हमारे पास वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं पानी में। दे हैव अ बैग लाइक बॉडी। जो उनकी बॉडी होती है वो एक बैग लाइक होती है, विच हैज़ टेंटिकल्स कमिंग आउट ऑफ इट। और उनकी जो बॉडी है उनसे हमारे पास क्या निकल रहे होते हैं टेंटिकल्स। निडेरियंस इंक्लूड जेलीफिश एंड कोरल। और जो हमारे पास निडेरियंस की एग्जांपल हैं या जो उनकी ग्रुप में इंक्लूडेड हैं वो कौन से हैं, जेलीफिश एंड कोरल। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू गाइस आस्क के जो हमारे पास निडेरियंस होते हैं उनके टेंटिकल्स का क्या काम है। सो जो उनकी बैग लाइक बॉडी होती है उससे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। टेंटिकल्स मोस्टली हेल्प करते हैं निडेरियंस को मूवमेंट में। इसके अलावा हेल्प करेंगे उनको कैच करने में किसी भी किस्म के प्रे को, यानी कि जो उनकी फर्दर डाइट होगी वो किससे होगी, वो अपनी डाइट को ले तो नहीं सकते ना, किसी तरह खाना तो नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे, जो उनके टेंटिकल्स होंगे वो उससे हंटिंग करेंगे अपने फूड को। सो जो उनके टेंटिकल्स हैं वो उनकी फीडिंग में उनकी हेल्प करेंगे, वो उससे अपने लिए जो फूड है वो हंट कर सकेंगे। इसके अलावा हंटिंग फूड के अलावा अगर उसकी डिफरेंट सेकंड जॉब देखी जाए तो उनकी टेंटिकल्स की ये होती है कि वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। टेंटिकल्स के ज़रिए जो हमारी जेलीफिश है वो मूव करती है आगे की तरफ। वो अपने पहले टेंटिकल्स एक जगह जमा लेती है और फिर उससे वो घिसटती जैसे आगे मूव कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो के जो टॉपिक्स थे वो थे मोलस्क, स्पंजेस, वर्म्स, इकाइनोडर्म्स एंड निडेरियंस। सो इस मोलस्क में हमने क्या सीखा, मोलस्क रहते हैं लैंड पे, ज़्यादातर नहीं कह सकते लेकिन सम मोलस्क लिव ऑन लैंड, यानी कि कुछ मोलस्क रहते हैं लैंड पर और ज़्यादातर मोस्टली जो मोलस्क रहते हैं वो रहते हैं वाटर में। हमारे पास मोलस्क की क्या क्या एग्जांपल थी, तो मोलस्क की एग्जांपल थी ऑयस्टर्स, स्नेल्स, ऑक्टोपसेस एंड क्लैम्स। वीडियो स्क्रीन में ही आपको इन सब की पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी ना। स्पंजेस, हमारे पास स्पंजेस में क्या थे, स्पंजेस हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी एनिमल की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पंजेस होते हैं उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, मॉलस्क नहीं होता, मसल्स नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो स्पंजेस होते हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। उनकी मूवमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो खुद से अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। और हमारे पास जो स्पंजेस होते हैं वो रहते हैं सी फ्लोर पर। चूँकि वो मूव नहीं कर सकते इसीलिए वो अपना जो खाना है, जो फूड है वो हंट नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन तो ये था कि हमारे पास जो स्पंजेस हैं फिर उनकी डाइट क्या होगी, वो किस तरह अपनी नॉरिशमेंट लेते होंगे, किस तरह आगे ग्रो करते होंगे। तो जो हमारे पास मोलस्क थे, स्पंजेस थे, स्पंजेस की जो डाइट थी या जो उनका फूड था वो वाटर था, क्योंकि वाटर के ज़रिए ही उनको सब चीज़ें मिल जाती थी। सब चीज़ों में उनको उनके लिए जो ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन और नरिशमेंट। तो जो हमारे पास स्पंजेस थे उनको नरिशमेंट और ऑक्सीजन मिलती थी
वाटर के ज़रिए, और वाटर उनकी बॉडी तक किस तरह पहुंचता था, तो वाटर उनकी बॉडी तक इसलिए इस तरह पहुंचता था कि स्पंजेस की बॉडी में टाइनी होल्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे स्पंजेस होते हैं वो रहते हैं वाटर में, सी फ्लोर पर, तो जो वाटर है वो उनकी टाइनी होल्स के ज़रिए उनकी बॉडी में चला जाता है। और चाहे इंसान हो एनिमल्स हो, दोनों के लिए ही ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है उनकी बॉडी में। अगर उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो स्पंजेस को ऑक्सीजन मिलती है वाटर से, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई कि ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरी, उनको जो नॉरिशमेंट है वो मिलती है वाटर के थ्रू। तो जो हमारे स्पंजेस होते हैं वो बेसिकली वाटर के ज़रिए ही ज़िंदा होते हैं। वॉर्म्स में हमारे पास जो वॉर्म्स की डिवीज़न हुई हुई है वो फर्दर 3 ग्रुप्स में हुई है। तो हमारे पास कौन कौन से वॉर्म्स होते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं एंड राउंड वॉर्म्स होते हैं। आई होप वॉर्म्स तो आप सबको पता होंगे वॉर्म्स क्या होते हैं। वॉर्म्स हमारे पास कीड़े होते हैं, जिस तरह आपको पिक्चर्स में शो किया गया है। वॉर्म्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही छोटे छोटे किस्म के उनके जो साइज़ होते हैं। इसके अलावा जो वॉर्म्स होते हैं उनके पास कोई लेग्स नहीं होते, तो वो क्रॉल कर रहे होते हैं ज़मीन पे। ना काइनोडर्म्स हमारे पास रहते हैं वाटर में, और काइनोडर्म्स की हमें क्या क्या एग्जांपल्स बताई गई, तो काइनोडर्म की एग्जांपल्स हैं स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स। उसके बाद हमारे पास है निडेरियंस की क्या क्या एग्जांपल थी? निडेरियंस जो है वो रहते हैं वाटर में। इसके अलावा जो निडेरियंस की बॉडी होती है वो किस तरह की होती है? वो बैग लाइक होती है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर से ही टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ। टेंटिकल्स का क्या काम होता है? वो टेंटिकल्स अपने प्रे को कैच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। निडेरियंस टेंटिकल्स यूज़ करती हैं प्रे को कैच करने के लिए, फूड हंटिंग के लिए, इसके अलावा मूवमेंट के लिए वो अपने टेंटिकल्स यूज़ करती हैं। निडेरियंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है? वो है जेलीफिश एंड कॉरल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो काफ़ी शॉर्ट था। इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 है द एनिमल किंगडम, द एनिमल वर्ल्ड कह लें या द एनिमल किंगडम कह लें, वो पूरा ख़त्म हो गया। आई होप सो आपको अपना ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको जितनी अच्छी तरह रीड करेंगे उतनी अच्छी तरह आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगी कि किस एनिमल में दूसरे एनिमल से क्या डिफरेंसेस हैं। अगर कोई एनिमल वार्म ब्लडेड है तो वो उसके क्या एडवांटेज है, अगर कोई एनिमल वार्म ब्लडेड है तो वार्म ब्लडेड क्यों है, अगर उसके बॉडी पे स्केल्स हैं तो स्केल्स को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस तरह पता चलेंगे कि बर्ड्स एंड फिशेस हैं तो बर्ड्स एंड फिशेस में क्या डिफरेंस है, अगर एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपोड्स हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, इसी तरह स्पंजेस एंड मोलस्क हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। और इसके बाद अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स और मैमल्स में क्या डिफरेंस है। तो आपके जब आप किसी भी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या डिफरेंस है। इसी तरह आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं, ये भी आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास एनिमल बॉडी है, एनिमल सेल है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सो ये भी आपको सब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा असल क्वेश्चन ये था कि अगर एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड क्यों किया गया है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में, इन सब चीज़ों का भी इन सब क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स में, जो पीछे की रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे पहले अपलोड हो चुकी हैं, उनसे भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप सो ये सारे टॉपिक्स ये चैप्टर अब तक के लिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।